हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम बायोलॉजी का जो फर्स्ट मेरा लेक्चर है, आज बायोलॉजी पर हम डिस्कस करेंगे। जो बायोलॉजी से पहले आने से पहले हम साइंस के कुछ साइंस पर स्टडी करते हैं। साइंस कुछ पहले कुछ नॉलेज हम गेन करने की कोशिश करते हैं। अब बायोलॉजी जो पर हमारा मेन टॉपिक है वो बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी को सीखने से पहले हमको साइंस कुछ नॉलेज होनी चाहिए। साइंस एक लिटिल वर्ड है। साइंस में लिया गया है, जिसकी मीनिंग है नॉलेज। मीन्स तो जो नॉलेज हम नेचर से ऑब्जर्व करें या एक्सपेरिमेंट से कोई हमको ऑब्जर्व करे तो उसको साइंस कहते हैं। साइंस की डेफिनेशन हम जो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको रटा भी कर सकते हो। वो है द नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। साइंस को टू डिफरेंट ब्रांचेस में, टू डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया गया है। एक साइंस होती है कि फिजिकल साइंस, और दूसरी होती है बायोलॉजिकल साइंस। एक फिजिकल साइंस, दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस को जो मीन्स नेचर से हम रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो हम गेन करें या जो नेचर से हमें ऑब्जर्व हो, उसे फिजिकल साइंस कहते हैं। उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री आई जाती है। और बायोलॉजिकल साइंस में जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बायोलॉजिकल साइंस में आ जाती है, और उसे वो बायोलॉजी में आ जाती है। और बायोलॉजी को 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। मीन्स जो बायोलॉजी है ना, वो 3 मेन ब्रांच पे मुश्तमिल है, उस पर बुनियाद करती है। तो फर्स्ट है जूलॉजी, सेकंड है बॉटनी, थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ animals. Zoo means animal. Logos means knowledge or study. Botany, study of plants. Microbiology, the study of means microorganisms like a virus, bacteria, or different animals, microorganisms उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो माइक्रोबायोलॉजी कहला जाती है। बायोलॉजी को अब थोड़ा बायोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी। बायो मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स स्टडी। बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। और अब हम डिस्कस करेंगे उसकी जो ब्रांचेस है, सम अदर ब्रांचेस जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी पर हम स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी क्या है क्या नहीं, वो उसकी स्टडी करते हैं। मॉर्फो मीन्स इट्स अ ग्रीक वर्ड। मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर। Morph means structure. It is related with the external structure of animals and plants. Logos, we know. Logos means knowledge or study. Morph means structure. It is related with the external structure of animals and plants. Means plants की जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और सेकंड जो ब्रांच है उसको एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी ano means it is ano is a Greek word. Ano means part, and tom means cut. It is related with the study of internal structure of animals and plants. जो एनिमल्स एंड प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करें उसको एनाटॉमी कहते हैं। ओके, जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को आप कहते हैं एनाटॉमी। वो जो सेकंड अदर जो ब्रांचेस है, सेल बायोलॉजी, जो ब्रांच है सेल बायोलॉजी, इट इज़ अ लैटिन वर्ड। सेल इज अ लैटिन वर्ड taken from cell, which means box, means खानू।
कोई ऐसी चीज़ जो box, like a box. And biology, we know biology means study of life is called biology. तो फिर इसको कहते हैं इट्स रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गनलीज, मीन्स जो सेल्स एंड उसकी ऑर्गनलीज की स्टडी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी. एंड सेकंड अदर इज द हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी इट्स अ ग्रीक वर्ड. Histos means tissue. Histos means tissue, and logy means we know that logy means the knowledge and study. And it's related with the study of tissue of animals and plants. Plants or animals जो टिश्यूज की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. ओके. एंड अदर द फिजियोलॉजी. इट्स अ ग्रीक वर्ड physics, which means nature, असलियत, nature. It is related with the study of physical work of animals and plants. जो physical work, जो environment में physical work होता है उसको जो physical कोई काम हो animals and plants का उसको physiology कहते हैं. And other branch is taxonomy. Taxonomy, it's a Greek word. Taxis means classification. Nomos means name. It's related with the study of living things on the basis of their family and genes. And giving name is called taxonomy. Means जो animals की classification की जाए, उसकी naming की जाए, जो नाम उसका रखा जाए तो उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं. एंड अदर इज जेनेटिक्स. ग्रीक वर्ड जेनेसिस. इट्स अ ग्रीक वर्ड टेकन फ्रॉम जेनेसिस विच मीन्स नेचर, असलियत, नेचर. जो उसका बिहेवियर, क्या बिहेवियर होता है, जो उसका रवैया कैसा होता है, वो नेचर, जेनेटिक. एंड इट इज रिलेटेड विद द इनहेरिटेंस ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जो जेनेटिक मटेरियल्स मीन्स जो पेरेंट्स से एनिमल्स, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो ट्रांसफ़र हो उसको कहते हैं, इन्हें जेनेटिक्स कहते हैं. मीन्स जो वालिद से औलाद तक उसकी जो औलाद ऑफस्प्रिंग है उस तक जो इनहेरिटेंस या जो कोई जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र, उसको जेनेटिक्स कहते हैं. अदर इज एम्ब्रियोलॉजी. ग्रीक वर्ड, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. एम्ब्रियो मीन्स ज़ाइगोट, या जो एनिमल्स मीन्स जो एनिमल्स टू मेल फीमेल कम्बिनेशन से जो एनिमल्स बने या जो चीज़ बने उसको ज़ाइगोट कहते हैं, एम्ब्रियो. और इट इज़ रिलेटेड विद द कम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल from which an organism is formed is called embryology. Other is environmental biology. It's a environment. We know environment जो हमारे surrounding जो चीज़ें हो रही है उसे environment के अंदर biology means the study of living things. It is related with the living things to do the non-living. means जो तालिक के living things का non-living से उसकी जो तालिक है उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. अदर इज पैलियोंटोलॉजी. इट्स थ्री ग्रीक वर्ड्स. इट इज मेड फ्रॉम थ्री वर्ड्स. पैलियोस मीन्स ओल्ड, एंशिएंट, एंड ऑन्ट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएचर्स, जो मौजूद हो, एनिमल्स, प्लांट्स की वजूद, एग्जिस्टेंस और लिविंग बींग्स, उसको पैलियोंटोलॉजी कहते हैं. इट इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ ओल्ड लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी. एंड अदर इज बायोटेक्नोलॉजी. बायो मीन्स बड़े भाई. एंड अदर इज बायोटेक्नोलॉजी. It is related with the make different things like food and other and artificial method for the benefits of human. Means human की अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए जो चीज़ें खाने के लिए
जो बनाता है उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। या डिफरेंट चीज़ें जो खाने के अलावा और भी चीज़ें बनाता है उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। एंड अदर इज द सोशियोलॉजी। इट्स अ लैटिन वर्ड सोशियल विच मीन्स रिलेशन ताल्लुक जिसे कहते हैं। इट इज़ रिलेटेड विद द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग्स। मीन्स जो एक्टिविटीज़ जो लिविंग जो एक्टिविटीज़ करते हैं उससे रिलेटेड जो उसको कहते हैं सोशियोलॉजी कहते हैं। और अदर इज अ पैरास्टोलॉजी। पैरास्टोलॉजी इट्स अ ग्रीक वर्ड। पैरा मीन्स अप, पैरास्टोलॉजी मीन्स logos, which means knowledge, as we know. And it is related with the parasites like bacteria, virus. These are parasites. It is related with the parasites called parasitology. And there is a pharmacology. It's a Greek word pharmakon, taken from pharmakon, which means medicine. It is related with the medicines is called pharmacology. And last 15 is the molecular biology. It is the study of molecules which is based on cells and their organelles is called molecular biology. मीन्स जो सेल्स एंड उसके जो ऑर्गनलीज है उस पर बेस करें उसको molecular biology कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब मुकम्मल हो गया है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जैसे आने वाली जो भी न्यू वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।